पुरुष लोग दुपट्टा होगा, पेट पूरा निकला हुआ है, पीठ पूरी उगड़ी हुई है और मंदिरों में घूमते रहते हैं, दरिद्रता की निशानी है। कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो, कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो कि कोई छुपाने को धागा भी न रहे। फिर कुछ भी मत छुपाओ, बीतरागी बन जाओ। कपड़े पहनो तो ढंग से पहनो, या तो पहनो मत, इतनी हिम्मत दिखाओ, और पहनना है तो ढंग से पहनो। कपड़े पहनने का एक पैटर्न है। कपड़े मास शौक से ही नहीं पहने जाते, कपड़े मास शरीर को ढकने के लिए ही नहीं पहने जाते, कपड़े मास सर्दी गर्मी से बचने के लिए ही नहीं पहने जाते। कपड़े मास सभ्यता नहीं है, कपड़ा पहनना एक बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन बता रहा हूं। या तो सबसे बड़ा शगुन है कि तुम पूरे कपड़े उतार करके वीतरागी दिगंबर मुद्रा बन जाओ, तुम्हारा रोम रोम शगुन बनेगा तुम्हारे लिए भी, और जो देखेगा साहु मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शावन। रोम रोम साधु का नख से लेकर पैर तक जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी शगुन ही शगुन है, मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है, क्योंकि ये परम वीतरागी दिगंबर मुद्रा है, जो दिगंबर होने के बाद मंगल रूप हो जाती है। और या फिर आप दूसरा भेष आपका है, शगुन की दृष्टि से बता रहा हूं, गर्मी सर्दी की दृष्टि से नहीं, सभ्यता की दृष्टि से नहीं, राग और विराग की दृष्टि से नहीं। तुम भली वीतरागी हो, तुम भली ब्रह्मचारी हो, तुम भली प्रतिमाधारी हो, तुम सब कुछ सही हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा अपशगुन है कपड़ा का गड़बड़ होना। दो कपड़े पहनोगे दो प्रकार से, दरिद्रता नियम से आएगी। इससे ऊपर का हिस्सा और जानू कहलाती है पिंडली, पिंडली पिंडली के ऊपर का हिस्सा कभी बड़ों के सामने दिखाना नहीं। सिर को मात इतना, ये सिंदरी छोड़ करके ललाट तक का सिर, इसके सिर का ऊपर का हिस्सा कभी बड़ों को दिखाना नहीं, उनमें भी पूज्य पुरुषों को। इन पर यदि तुम्हारे महाराज की दृष्टि पड़ गई, भगवान की दृष्टि पड़ गई, गया काम से, गया काम से। इसलिए मंदिर में आकर के जब तुम लोग आते हो, मैंने आप लोगों को देखा है, बुरे गंदे ढंग से, पुरुष हो ना तुम, नहीं पुरुष के लिए बता रहा हूं, आवर इनकी बात में बताऊंगा। पुरुष के लिए कपड़े पहनने की विधि है, ये अपशगुन है। यदि तुम मंदिर में दुपट्टा डाल के घूम रहे हो, यूं पेट पीठ सब दिख रहा है, दरिद्रता की निशानी है। नियम से तुम जिस सोने को छूओगे माटी होगी, जहां तुम इतने अपावन, दरिद्रता का भगवान के सामने दरिद्रता। इसलिए पूरा शरीर, सबसे पहले कान खोल के सुनो, तुम अभिषेक कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, तुम जाप दे रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर आपका ओढ़ा हुआ है। देखना कहां से निकल गई एनर्जी, कहां से सब कुछ खत्म हो गया। बढ़िया अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, माला फिर कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन सब खाली, क्योंकि आपका सिर उगड़ा हुआ था। कभी भी बड़ों के सामने, जिनमें पूज्य पुरुषों के सामने, उस समय जिस समय तुम उनकी स्तुति करने गए हो, गुणानुवाद करने गए हो, भगवान के आशीर्वाद लेने गए हो, तो कभी भूल करके भी, पुरुषों को कह रहा हूं, आपका सिर उघाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बाल मल है। बाल क्या है?
मल है, इस मल पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। ये मल है पूरा। और उस समय पड़ी जब तुम अभिषेक करने गए, उस समय पड़ी जब पूजा करने गए। सामान दिन भर मंदिर में घूमते हो, उस समय की बात नहीं कर रहे। उस समय जैसे ही तुमने गए, क्योंकि तुम पर्पस ही था भगवान के पास जाने का, दिन भर तो होता है, उस समय नहीं करना। जो भी जहां जहां बैठ करके प्रवचन सुना है लाइव में, यहाँ भी सबसे कहना है, जब तुम मंदिर में जब पूजन अभिषेक भगवान के वंदना करने जाओ, भूल करके महानुभाव सिर उखाड़ के मत जाना। दूसरा, धोती दुपट्टा इस ढंग से पहनो कि इस कंधे से नीचे का हिस्सा और जानू के नीचे का हिस्सा कभी, ऊपर का हिस्सा कभी दिखना नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी। इसलिए मैंने एक धोती दुपट्टा पहनने का तरीका सिखाया था। खड़े हो जाओ, देखो इसमें क्या दिख रहा है, पेट थोड़ा बड़ा है, कम करना है, दुपट्टा थोड़ा बड़ा ले लेना है। ये इसलिए सिखाया था महात्मा को। इसके 3 कारण थे, मैंने सिखाए। सारी दुनिया में मेरा पैटर्न नाम से जाना जाता है, शिविर पैटर्न मानते हैं लोग आगे। मेरा नाम महाराज का पैटर्न, सब महाराज लोग कहते हैं। मैंने इसलिए किया था, इसके 3 फायदे हैं। एक तो शुभ हो गया, दरिद्रता का लक्षण खत्म हो गया। तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ रही। दूसरा, बार बार आप दुपट्टे को यूं यूं करते थे, जैसे महिलाएं बार बार करती। इनकी बात बायादार, इनकी बात क्या नहीं उलझने आपद है, हम तुम्हें निपटाते हैं बेटा। इनकी कौन उपद्रव पड़े अभी यार, तुम्हारे लिए कहता। बार बार दुपट्टा, जैसे भगवान के सामने हाथ धो लिए। आपने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर वो व्हाइट कोट पहन रहे थे, ऑपरेशन को जाते ना, हाथ यूं किए रहते, धोने के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद हाथ को यूं किया। अरे भाई यूं करने में क्या है, टच होने में क्या है? नहीं, टच भी नहीं होना चाहिए हाथ को यूं किए रहते, कहीं टच भी ना हो जाए, हाथ टच हो जाए पुनः धोएंगे। ऐसा ही तुम्हारे हाथ धुलने के बाद पूजन अभिषेक के समय आपका हाथ किसी शरीर के किसी अंग को नहीं लगना चाहिए। कपड़े को भी नहीं छूना, जैसे डॉक्टर नहीं छू रहा है, उसको भी नहीं छूना चाहिए। वो कब संभव है? जब तुम उसको पहले अच्छी तरह बांधोगे। और ऐसा बांधोगे तो कितने बार, जैसे दादाजी बैठे ना, ऐसे लटका के बैठोगे तो यूं बार बार करो, बार बार करो, पूजा का तुम्हारा सब खत्म होगा, वायरस हो गया। यदि आपको नहीं पहनना है, मालूम ऐसा नहीं बनता, तो आप इनर पहन लीजिए।